वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और हमारे साथ एक कॉल है नौशीन की। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं और क्या कहेंगी, कुछ सवाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल है। एक तो मैं पहले आपके शो की तारीफ पूरी मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। और दूसरा ये कि मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरा प्रेगनेंसी का 4 मंथ फिनिश हुआ है और 5th मंथ स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले 3 मंथ्स में तो मुझे बहुत ज्यादा नॉजिया रहा, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी। और अब भी तकरीबन ऐसी ही कंडीशन है मेरी। तो ये दूध और दही तो बिल्कुल, ये तो कुछ खाया ही नहीं जाता था। क्या खाया जाता है वैसे? बस ज्यादा से ज्यादा नाश्ते में एक रोटी खा सकती हूँ या अंडा ले लिया। और इसके अलावा शाम में बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी कि कुछ खाया नहीं जाता। और फ्रूट्स वगैरह खाने को दिल चाहता है? फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा नहीं खा सकती हूँ, थोड़ा सा बनाना ले सकती हूँ। लेकिन अब कुछ कंडीशन बेहतर होती जा रही है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी दी हुई है वॉमिटिंग के लिए। लेकिन फिर भी पिछले मंथ मेरे बिल्कुल बहुत बुरे गुजरे, अब बेहतर होती जा रही है कंडीशन। तो मैं पूछना चाह रही थी कि अब जो मेरा ये 5th मंथ स्टार्ट हो रहा है, इसमें मेरा क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि मेरी पिछली डेफिशिएंसी जो है वो कुछ पूरी हो जाए और बेबी की भी हेल्थ या उसको कॉम्प्लेक्शन या जो भी कुछ होता है वो कुछ ठीक रहे। I like that. दूध पिए। अच्छा चलिए, ज्यादा नहीं पी सकती आप, मुझे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक अगर डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे मुझे क्या क्या लेना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए नौशीन, आपको क्विकली बताते हैं बिकॉज टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मगर ये जवाब देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये कि फिर वही था कि इंडिविजुअलाइज था कि इनको हाइपरेमेसिस था और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको कोई एंटी एमेटिक दे दी हुई है। अब इसमें है कि अब जो पिछले 3 महीने तो इतनी ज़्यादा बहुत कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब टाइम शुरू हो रहा है कि इनको फूड इनटेक बेहतर करनी। बिल्कुल सही। अगर फ्रूट एंड फूड इनटेक अब उसमें यह है कि अगर इनसे थोड़ा सा दूध और दही बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जा रहा तो एक बहुत हम लोग पुराने ज़माने में घरों में कॉटेज चीज़ या पनीर बनाते थे, उसको वो डिफरेंट फॉर्म्स में, कभी उसमें कोई हर्ब मिला सकती हैं, कभी उसको सीजन कर सकती हैं, वो आम दूध को फाड़ के और उसको बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा उसका मॉइस्चर ख़त्म करके वो पनीर की शक्ल में ले सकती हैं। अब इन्होंने पूछा कि मैं सुबह क्या लूँ, अगर इनके लिए दूध को किसी चीज के साथ कंबाइन कर लेंगी तो उनको लेना आसान होगा बनाना शेक और एप्पल शेक, मतलब मगर कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ी सी थिक हो, उसमें थोड़ा सा सीरियल डाल दें, यानी कि मिल्क शेक के साथ ही थोड़ा सा उसमें सीरियल, चाहे वो डब्बे का सीरियल हो, चाहे वो जिस सीरियल के साथ वो खुद कंफर्टेबल है, दलिए के साथ कंफर्टेबल है। अगर ज़रा मुश्किल काम उनको लग रहा है नहीं डाइजेस्ट करना, तो ये है कि उसकी बजाय एक एक्स्ट्रा अंडा और ले सकती हैं, क्योंकि इस वक्त इनको साथ साथ अब ये इनका मिड सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, तो इसमें है कि साथ साथ इनको अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करनी है और उसके अलावा फ्रूट्स पे बहुत ध्यान दें, है ना? बिल्कुल। अगर एक किस्म का आजकल जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल रहा है तो मुख्तलिफ और किस्म की शक्लों में फ्रूट्स आ रहे हैं। नाशपाती मतलब अगर वो ओवरवेट नहीं है तो अंगूर खा सकती हैं, मतलब लाइक नेम द फ्रूट एंड शी कैन हैव। और बहुत छोटे छोटे पोर्शन में, छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, चाहे वो एक सेब पूरा नहीं खाना, एक सेब का क्वार्टर खा सकते, क्वार्टर खा ले, मगर कुछ अंदर जरूर जाए, ऑटोमेटिकली उसको रिटेन कर पाएं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया एंड आई होप नौशीन को थोड़ा सा गाइडलाइन मिली होगी और उसके ऊपर आपने अमल भी करना है। जाहिर है आप इसी तरह से चेंजेस आएंगी एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच अगेन एंड आप लोगों का भी शुक्रिया। हम यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक के लिए, डॉक्टर आयशा कहीं नहीं जा रही, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो मज़ीद बात होगी, मगर अब हम बात इस हवाले से नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते के हवाले से और डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। रुकेंगे ब्रेक के लिए, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमारे साथ है वाइटल, और जिनका कहना है कि वाइटल पियो और ज़िंदगी जियो। और अब जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बहुत सारे टिप देंगे कि किस तरह से अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। और रिलेशनशिप एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या एक्सपर्ट हैं वो, मगर एक बेहतरीन इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमर आदिल। ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं अल्लाह का करम बिल्कुल अरूज, बहुत अच्छा, मगर
खुदा के लिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट कह के मेरे रिलेशंस को मेरी जो रही सही तनकीद है उसका भी मौका ना दीजिए। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि शायद आपको कुछ अच्छा बताने से हमारा कुछ अच्छा हो जाए। वाकईतन ये तो बात आपकी मुझे इतनी अच्छी लगी ना, ये इतनी जस्टिफाइड है कि घर जाएं तो आपकी बेगम और आपकी मेरे मियाँ अगर ये कहें कि बड़ा रिलेशनशिप्स में बात कर रही हो, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, देखें ये नहीं कि हम परफेक्ट है, इट्स जस्ट दैट कि हम सीख रहे हैं जब ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक आप खुद इम्परफेक्ट नहीं होंगे, आप परफेक्शन को सीख नहीं करेंगे। एंड इफ यू आर सीकिंग परफेक्शन, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग मेनी अदर पीपल हु आर इन द सेम परस्यूट। मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं जब आ रहा था तो ख़वातीन हज़रात मेरे कान में पड़ी कि हमारी जो साथी हैं डॉक्टर आयशा, हु इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ये माँ बनने वाली औरतों को खाने के मुतालिक बता रहे हैं। तो इतनी छोटी उम्र पर यकीन कीजिए इनके 6 बच्चे या 8 ज़चगियाँ नहीं हो चुकी, मगर अपने तजुर्बे और इल्म से उन लोगों को बेहतर बता रही हैं जो कि इस तजुर्बे से गुजरने वाले हैं या गुजर चुके हैं मगर उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो हम भी आयशा के साथ उसी कश्ती में सवार हैं। ना मैं किसी की सास हूँ, ना मैं किसी का बहू, मगर मैं एक सास और बहू के दरमियान फंसा हुआ वो मर्द हूँ जिसको ये पता है कि मेरी मोहब्बत में दोनों ख़वातीन अदम एतमाद का शिकार रहती हैं। बिल्कुल सही। मेरी मोहब्बत में वो दोनों एक दूसरे के साथ बदगुमानी का शिकार हो सकती हैं। अरूज, सास बहू का हम जिक्र कर रहे हैं ना, सबसे पहले मुझे एक बात कहने दीजिए। ये रिश्ता दो ऐसी अमर बेलों के दरमियान पनप रहा होता है जिनका नाम बदगुमानी और अदम बर्दाश्त है। बदगुमानी वो चीज़ है कि मैंने अगर ये कहा कि अरूज तुम्हारा जो दुपट्टे का पर्पल है वो तुम्हारी कमीज के टॉप के पर्पल से नहीं मिल रहा, जबकि आपने बिल्कुल सही कहा ये। अच्छा, ये शायद मैंने आउट ऑफ कंसर्न कहा हो, या शायद मुझे आपको इतना परफेक्ट देखना चाहता हूं मैं कि मैं आपके यहाँ थोड़े से शेड का वेरिएशन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही बात अगर मैं सास बन के कहूँ तो आप उसकी कई इंटरप्रिटेशंस ले सकती हैं। ये है बदगुमानी, किसी का अच्छा कहा हुआ, किसी की अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन को परसीव गलत करना। तो ये एक ऐसी अमर बेल है जो कि रिश्ते का रस चूस जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल करना चाहती हूँ, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं कि आपने शायद तनकीद की मुझ पे, ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ये उन्होंने कंसर्न किया है, आपको लगता है मेरी ये पॉजिटिव सोच आपके रवैये को बदल सकती है? देखिए, मैं एक बात सकता हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने इस बात को बढ़ाना है। सबसे पहली बात यह है कि सास बहू का तनाज़ा और सास बहू के रिश्ते के अंदर जो मौजूदा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अंदर हमारी पब्लिक ओपिनियन, हमारी इंडिविजुअल सोच को किस तरह मॉड्यूलेट और मैनिपुलेट किया गया है। अरूज, मैं सिंपल सी एक बात करूं, रिश्ते सब अपनी जगह नाजुक हैं, इसलिए कि टूट सकते हैं। रिश्ते चूंकि हम अपने चाहने वालों के साथ और करीबी लोगों के साथ कायम करते हैं तो उसमें शिद्दत जज्बात हमें किसी तरफ भी ले जा सकती है, मगर कभी हमने सोचा कि इस रिश्ते को बिगाड़ने में, इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन को तबाह और बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारे लिखारियों का, अफसाना नवीसों का, ड्रामा निगारों का और हमारे ड्रामा बनाने वाले प्रोड्यूसर्स का। इस पे गौर कीजिए। किसी भी मुआशरे के अंदर आयशा, अगर आप किसी चीज़ को इज्जत देना चाहें, मोतबर बनाना चाहें, मुअज़्ज़ज़ बनाना चाहें, आप पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में बदल दें। वो शख्स हो, फर्द हो, प्रैक्टिस हो, रिवाज हो। आपकी ब्रेक आने वाली है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक बात, ख़वातीन हज़रात, ये सोचिएगा, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट और मॉड्यूलेट करने से चीज़ें मोतबर भी हो सकती हैं, मुअज़्ज़ज़ भी हो सकती हैं और इंतहाई नागवार भी। इस पे सोचिए और फिर हम इसके बाद बढ़ाते हैं, बात करते हैं। और देखिए, ऐसे अजीम लोग कितने कम होते हैं जिन्हें पता चल जाए यूं करने से कि ब्रेक के लिए रुकेंगे और मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। एक्सीलेंट।